आजकल आपने SWP का बहुत सुना होगा। जैसे ये एक ऐसी कोई जादू की छड़ी आ गई है जिसमें से आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये वाकई सच है। SW से आप पैसा एक बहुत बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है ये आपको एक कंगाल भी कर दे। मीन्स कि आपका पैसा ये खत्म भी हो सकता है। लेकिन इसके कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जिनको हमने देख के SW के ऊपर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, ये इन सारी बातों को आपने ध्यान में रख के फिर ही आपने फाइनलाइज करना है। आज मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा कि SW के अंदर क्या ये वाकई इसके अंदर हमें रिटर्न अच्छा मिल सकता है, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस बारे में कंप्लीटली आपको बताऊंगा कि आपने SW है क्या। SW एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें लोग कह रहे होते हैं कि आप अगर 1 करोड़ डालते हैं तो उसका 10% मिलता है। लेकिन अगर 10% अगर आपको हर मंथ का मिलता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम कह लेते हैं कि 1 लाख आपको हर मंथ का मिल रहा है उसमें से, लेकिन अब सवाल ये है कि हर इंडियन के पास क्या ये 1 करोड़ अवेलेबल है? ये तो समझ लें कि आप 10 में से कोई एक भी नहीं होगा। तो अगर 20 में से कोई एक आध हो सकता है ये निकल आए कि जिसमें इसके पास 10 करोड़ होगा और SW के अंदर वो इन्वेस्ट कर सकेगा। तो लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जो मिडिल क्लास बंदा है जिसके पास ऑलमोस्ट, जो अगर कोई रिटायर हो गया है उसके पास अगर 10 लाख उसके पास अगर सेविंग पड़ी हुई है तो वो चाहता है कि वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दे, तो वो कैसे करेगा? अब SWP जो ये जो प्लान है, क्योंकि लोग ऐसा समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल एक आप इसके अंदर पैसा डाल दो तो पैसा ये आपको हर मंथ आ जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं कि हम लेजी पर्सन है, हम कोई काम नहीं, बस हमें इन्वेस्टमेंट करनी है SWP के अंदर और हमें हर मंथ को ये प्रॉफिट मिलता रहे। मीन कि जितना भी 10% जो भी होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक मेरा दोस्त है, वो एक जॉब कर रहा है अच्छी खासी, लेकिन उसके पास अगर 10 लाख पड़ा हुआ है तो वो चाह रहा है कि मुझे 10 लाख SWP के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। मीन्स कि मुझे हर मंथ का रिटर्न मिलता जाए। मैं ये नहीं कहता कि ये एक बहुत बुरा आइडिया है या सही आइडिया है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर 10 लाख आपने इन्वेस्टमेंट भी कर ली है तो उसका 10% अगर निकालें तो 10,000 रुपया आता है। 10,000 रुपया अगर 10,000 से अगर उसकी डेली को रिटर्न भी आ रहा है, वो 10,000 उसके अंदर यूज हो जा रहा है। मीन्स को अपनी डेली के अखराजात अगर 10,000 से वो खर्च सारे उसके अंदर खर्च किए जा रहा है, क्योंकि उसकी जॉब भी एक कर रहा है तो जॉब से वो अच्छा खासा एक पैसा बना रहा है। लेकिन जो 10% 10,000 इसको आ रहा है वो भी उसके अंदर वो खर्च हो रहा है, वो अब उसको पता नहीं चल रहा। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये उसके लिए एक ठीक नहीं होगा। आज मैं पूरी कैलकुलेशन के साथ आपको ये बताऊंगा कि SNW अगर यंग लोगों के लिए ठीक है या ओल्ड जो पेंशन जिनकी हो जाती है उन लोगों के लिए ठीक है। ये एक दो तरह के डिफरेंट फैक्टर हैं। आइए आज मैं कैलकुलेटर की मदद से आपको पूरा ये समझाता हूँ एक्चुअली ये SWP है क्या चीज। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ। ये मैंने एक SWP का एक पूरा कैलकुलेटर ओपन किया है ताकि आप सही समझ आ सके। इसका पूरा जो मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, कि आपने फॉर एग्जांपल के तौर पर अभी आप एक चीज नोट करें कि यहाँ से लिखा हुआ है, पहले तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू लिखी हुई है, SWP अमाउंट लिखी हुई है कि आपने इसमें से कितनी इन्वेस्टमेंट की है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ 1 करोड़, 1 करोड़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका जो अमाउंट मंथली ये इसकी हम कह लेते हैं कि हमें इतना आ रहा है। ड्यूरेशन हम कह लेते हैं कितने ईयर का हमने प्लान इसको सिलेक्ट किया हुआ है। 20 ईयर का भी है। अगर आप इसको 10 ईयर से करते हैं तो ये 10 ईयर का भी हो जाएगा। तो इसमें से ये अगर 10 ईयर का अगर आप इसका करते हैं, जितना भी आपने रखना है इसको हम कर लेते हैं। ज्यादातर जो होता है वो 20 ईयर का ही होता है, तो इसका रख लेते हैं। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हमने रखी हुई है तो इसका देख लें। एक दफा मैं कैलकुलेटर को भी ओके कर लेता हूँ कि कैलकुलेटर, ये मैंने कैलकुलेशन के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो जैसे मैंने क्लिक किया ये इसका आ रहा है। मीन्स के जो टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट है आप में से अगर इसमें से निकालेंगे तो 72 लाख है जो ये आप इसका कमाएंगे। टोटल विड्रॉवल इतना होगा आपका। और ये क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसमें से जो फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी आपकी 5 करोड़ की होगी। और टोटल इंटरेस्ट अर्न जितना आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा वो उसकी अमाउंट ये इतनी लिखी है 4.75 करोड़। अब आपको मैं बताता हूँ कि अब ये जो 1 करोड़ की अमाउंट लिखी हुई है इंडियन रुपीस के अंदर, अब हर बंदे के लिए ये इतना मैनेज करना 1 करोड़ ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये वही लोग कर सकते हैं जो बहुत वो बड़े हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा बिजनेसमैन है, उन्हीं लोगों के लिए ये बेस्ट है। लेकिन ये जो SWP है, अगर इसको मैं थोड़ा सा प्लान इसको कम कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे एक चीज और करके भी हम देख लेते हैं इसमें से
कि इसका 1 करोड़ है, मैं 50 लाख की अगर इसमें से कर देता हूँ, ये तकरीबन 50 लाख हो गया। और स्वैप मंथली ये इतना कोई रख लेते हैं, इसका ड्यूरेशन ऑफ द ईयर इसका मैं 20 रहने, रिटर्न ऑफ डे ये रख लेता हूँ। मंथली अमाउंट जितनी भी आपकी आ रही है वो कर लेते हैं कि इसमें से हम कह लेता हूँ कि इसका कुछ और स्वैप अमाउंट रख लेते हैं, मंथली जितनी भी आपने रखनी है इसकी रख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं इसका रख लेता हूँ 20,000 ये रख लेता हूँ। तो अब मैं इसका कैलकुलेशन लगाता हूँ, ये देखें अब इसका कैलकुलेशन आ गया है 48 तकरीबन 48 लेकर इसका इतना आ गया टोटल विड्रॉ हमने इतना कि इसका किया है। फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी होगी 2 करोड़ की, और टोटल जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो होगा 2 करोड़ का। तो अब ये कहने को तो ये बड़ी अच्छी लग रही है ये चीजें कि ये ऐसा मतलब है कि ऐसे इतना हो जाएगा, ये पूरा प्लान दे रहा है कि जी हमें अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है और हर मंथ को आपको अगर जितना भी 10 लाख आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, 1 करोड़ का 10 लाख अगर करें तो एक तकरीबन 1 लाख आता है। तो 1 लाख अगर आपको हर मंथ को मिल रहा है, लेकिन इसमें से अब बात यह है कि 1 करोड़ का एक करोड़ की इन्वेस्टमेंट है आपकी और 10 लाख आपके 1 लाख आपको हर मंथ को आ रहा है, और हर मंथ को आपकी अगर एक्सपेंस भी इतने ज्यादा हो रहे हैं तो वो 1 लाख आपको यूज होता जाएगा। तो वो आपको मतलब है आप डेली जो आप यूजेस हो रही हैं, आप कुछ चीजें बाय करते हैं, कुछ भी करते हैं, और 1 लाख उतनी आप समझ लें कि मंथली आपका एक्सपेंस इतना हो गया है, तो 1 लाख तो आपको यूज करते जाएंगे। लेकिन अब ये होता है कि जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट की है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हर मंथ को आपको फिक्स ही वो वैल्यू मिलती जाती है। हो सकता है मार्केट कभी कभी कम भी आ जाए, मतलब है कुछ रिटर्न कुछ मंथ के अंदर कम भी हो सकता है, कुछ मंथ के अंदर ज्यादा भी हो जा सकता है, इस तरह ये कम भी हो सकता है। तो इसके ऊपर मैं आपको डिटेल से एक और चीज भी बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल तौर पे एक निफ्टी का ही एग्जांपल एक तो ले लेते हैं कि यहाँ से मैंने एक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है कि मार्केट आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल के तौर पे 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आ गई है, तो जाहिर बात है आपका रिटर्न भी इसके साथ कम होता जाएगा। ये नहीं है कि रिटर्न यहाँ से फिक्स ही रहेगा, फिक्स नहीं ये रहेगा, ये रिटर्न भी आपको कम होता जाएगा और बाद में देखें फिर और रिटर्न कम भी होता जाएगा। इस तरह ये होगा कि कुछ मंथ के अंदर आपका रिटर्न फिक्स ही रहेगा, मतलब जितना आपको 10% है उतना रहेगा, लेकिन कुछ मंथ के अंदर आपका इससे कम होता भी जाएगा। दूसरी ये एक बात ये है कि अब इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं, एक यंग लोगों की आती है, एक आती है ओल्ड जो रिटायरमेंट की एज के अंदर लोग हैं उनके लिए। अगर तो आप यंग हैं, आप एक जॉब भी कर रहे हैं, तो आपके पास 10 लाख पड़े हुए हैं और 10 लाख आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका आपको 10,000 हर मंथ को आ रहा है। तो हर मंथ को 10,000 अगर आ रहा है तो आपके पास अच्छी मतलब है कि वो जो 10,000 है आजकल कुछ भी नहीं है, वो आपका डेली का एक्सपेंस उसमें से हो जाता है और आपको पता नहीं चलती। लेकिन एंड ऑफ द ईयर जब अमाउंट आपकी होगी 10 साल 20 साल जितने भी आप करते हैं प्लान, तो आपकी अमाउंट भी कम होगी। मैं इसके उसमें से आपका जो रिटर्न, जाहिर बात है जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो आप यूज डेली का कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी जो एक्चुअली अमाउंट है वो कम होती जा रही है। अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो हो सकता है वो एंड के ऊपर 7 लाख 8 लाख 9 लाख, तो इस तरह ये SWP की ये सारे इंटरेस्ट का ये सर्कुलेशन चल रही है। देखने में तो ये ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ जो लोग ओल्ड हैं, जो अभी तक मतलब है वो कहते हैं कि अब हम रिटायरमेंट हैं, अब हमें सिर्फ हमने इन्वेस्टमेंट करनी हो 10,000 या 20,000 रुपए हर मंथ को मिलता रहे, उन लोगों के लिए तो चलिए मैं प्रेफर करूंगा कि ठीक है। लेकिन यंग लोग हैं जिनको ऑलरेडी मतलब है कि अच्छी जॉब है, वो कमा रहे हैं, उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट नहीं ठीक। हाँ ये हो सकती है, इसकी एक सूरत ये भी हो सकती है कि आपने सिर्फ 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर दी है और हर मंथ को जो आपको रिटर्न आ रहा है 10,000 आ रहा है, इंडियन रुपीस 10,000 आ रही है, तो उसको भी आप निकालते नहीं है, लेते नहीं है। तो 10,000 का ये होगा कि वो भी री इन्वेस्ट होता जाएगा उसके साथ, तो फिर एक्चुअली अमाउंट जो एंड ऑफ द ईयर 10 ईयर के बाद 20 ईयर के बाद वो अच्छी अमाउंट बन जाएगी। तो ये SWP के 2 डिफरेंट फैक्टर मैंने आपको बता दिए, एक यंग लोगों के लिए, एक ओल्ड एज लोगों के लिए। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आपने देखना कि SWP ये जो है इसमें से अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ 10 लाख, ये मैं 10 लाख करता हूँ, तो इसको मैं ऐसे मंथली जो कर लेता हूँ, इसमें से 20 कर लेता हूँ,
ये कर लेता हूँ, ये मैं एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ, ये देखें क्या हो गया। मीन्स कि अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये कैलकुलेटर जवाब ही देना स्टार्ट कर, जवाब ही नहीं देता। तो अब इसका क्या करें? ये तो एक ये कह रहा है कि अगर आप करोड़ की या 20 इतनी बड़ी अमाउंट करेंगे या 50 लाख की करेंगे, फिर ही आपको कैलकुलेटर ये हिसाब लगा के देगा। मीन्स कि जो आम मिडिल क्लास का बंदा है, जिन्होंने कहीं से आगे पीछे से लेके अमाउंट इकट्ठी की हुई है, वो अब क्या करेगा? तो इस तरह दो ही फैक्टर हैं, या तो आप अगर आपके पास जॉब अच्छी है, हर चीज अच्छी है, फिर तो आपने इंटरेस्ट नीड से लेना, और जो इंटरेस्ट आएगा वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। तो एंड ऑफ द, जब आपको 10 साल 20 साल के बाद जो अमाउंट मिलेगी वो आपकी जबरदस्त किस्म की होगी, अच्छी होगी। उन लोगों के लिए तो SW की ये कैटेगरी ठीक है। लेकिन और दूसरी कैटेगरी उन लोगों के लिए ठीक है जो ओल्ड एज हैं, जो अब रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं, तो वो उन लोगों के लिए ये प्लान ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट शेयर लाइक और मेरे YouTube चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मैं तो उनको नेक्स्ट वीडियो में बाय।